हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर व गवर्नर जनरल के बारे में। तो शुरू करते हैं। 1757 से 1772 ईस्वी तक जो बनते थे बंगाल के गवर्नर बनते थे। जैसे स्टार्टिंग में जो बना बंगाल का गवर्नर था, फिर इसके बाद में 1773 से 1832 तक बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था। फिर 1833 से लेके 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल बना। 1858 से 1946 तक बना वायसराय। फिर 1947 से 1950 तक गवर्नर जनरल का पद आया था। अब शुरू करते हैं। जो पहले इम्पोर्टेंट है उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। इनका समयकाल कितना है? 1757 से लेके 1760 तक। इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैध शासन को लागू किया। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन बंगाल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। इसके बाद लॉर्ड बेरेलस्ट कार्टियर और उसके बाद 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने। बंगाल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बाद में वॉरेन हेस्टिंग। समयकाल कितना है इनका? 1774 से 1785। इसी के समयकाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन इसी के समयकाल में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमजोरी को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। विरोध में वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। वहां जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया, पर संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल में 3 प्रमुख कार्य किए। सिविल सेवा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जाती थी। अब पुलिस है। कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति भी की। स्थायी बंदोबस्त भी कॉर्नवालिस ने चलाया था। 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी और 10% भाग अपने पास रखना होता था। इस योजना को सर जॉनसन ने बनाया था। जैसे कॉर्नवालिस ने जो उच्च अधिकारी है या सिविल सेवा है उसमें जो पहले भारतीय IAS बने थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ, और जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसके लिए एग्ज़ाम या परीक्षा की जो शुरुआत करी वो किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। इसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समयकाल में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। ये पूछा गया सवाल है कि भाई श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। अब सर जॉनसन के क्या मुख्य कार्य है? इनके टाइम में हुआ था खारदा का युद्ध जो मराठों और निजाम के बीच हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली, इसे बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है। सहायक संधि प्रणाली, बसीन की संधि, चौथा एंग्लो युद्ध, प्रेस पर प्रतिबंध, ये सब कार्य लॉर्ड वेलेस्ली ने करे थे। इम्पोर्टेंट सवाल क्या है
कि जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया था किसने लगाया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था। सहायक संधि प्रणाली, इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना। सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने सहायक संधि को स्वीकारा था। बसियन की संधि, बसियन की संधि की बात करते हैं तो संधि अंग्रेजों और मराठा पेशवाओं के बीच हुई थी। चौथा एंग्लो युद्ध भी इसके टाइम पीरियड में हुआ था। प्रेस पे प्रतिबंध भी। अब इसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से लेकर 1823 तक। अब अगले जो आ रहे हैं वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सर जॉर्ज वालो, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह इनके समयकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 1813 तक। अब इम्पोर्टेंट है चार्ल्स मैटकॉफ। मैटकॉफ ने अपने शासनकाल में प्रेस की जो प्रतिबंध था उसको हटाया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है एलन ब्रो, इसने क्या करा था, दास प्रथा का अंत किया था भारत में। और हार्डिंग क्या है, हार्डिंग का मुख्य कार्य इसमें लिखा नहीं है वैसे, बलि प्रथा का अंत था और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समयकाल में। डलहौजी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इनका समयकाल कितना है, 1848 से लेकर 1858 तक, 1848 से लेकर 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुख्य कारण क्या है इनके, पहला कारण मानो रेलवे का विकास हुआ था और पहली रेल डलहौजी ने 1853 से 1853 ईस्वी में शुरू की थी और मुंबई के थाने में चलाई थी। अब इसके बाद संचार प्रणाली डलहौजी ने शुरू करी, डाक प्रथा, टिकट वगैरह ये सभी इसमें चलाई डलहौजी ने। सिविल सेवा के अधीन पदों को भरने के लिए परीक्षा की शुरुआत इसी ने की थी, डलहौजी ने। पहले जो भारतीय ऐसे अधिकारी थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और जो कब बने थे 1863 में बने थे। हड़प नीति की शुरुआत किसने करी, डलहौजी ने। कौन कौन से राज्य हड़पे थे, सबसे पहले हड़पा सतारा, फिर इसके बाद में जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी राज्यों को इसने हड़प लिया था कि भाई तुम्हारे पास संतान नहीं है कोई, तो ये राज्य किसके हो जाएंगे, ब्रिटिश सरकार के हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं इंपोर्टेंट लॉर्ड कैनिंग, 1856 से लेके 1862 तक रहे थे ये। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह होता है। ये पूछा गया सवाल है कि भाई 1857 का विद्रोह जो हुआ था उस टाइम कौन थे वायसराय, तो वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इसी विद्रोह के बाद से ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। भारत का पहला वायसराय भी नहीं बोला जाता है लॉर्ड कैनिंग को, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त थे। ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही होना है, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।